जैन मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथी आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 342 पर। और एनएस मेहरा 342 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर, जैसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, थ्रेड, स्नैपचैट, ट्विटर हैंडल और गूगल वेबसाइट पर। साथियों, आज की हमारी क्लास है इतिहास की। और इतिहास का पार्ट कर रहे हैं हम कौन सा, मध्यकालीन इतिहास। कमेंट करें साथी कौन सा टॉपिक हम आज पिछली क्लास में क्या किया था। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है ये, दिल्ली सल्तनत से लेकर 1857 की क्रांति तक, मतलब 1206 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। हम्म, हमने पिछली क्लास में क्या किया था, कर दिया कौन, देखते हैं अभी, देखते हैं मेरे साथियों। नवीन 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 के कमेंट सुन रहे हैं बस। क्या कहता, मोहम्मद गोरी। अच्छा अच्छा अच्छा, महमूद गजनवी गोरी। भारत का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, अल्पतगिन तुर्क साम्राज्य की स्थापना। ठीक ठीक ठीक। हमने क्या था, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के साथ ही क्या था, गौर के दिन एक छोटा सा राज्य था जो 1173 ईस्वी में क्या हुआ था। तब दिन मोहम्मद गोरी क्या बना था, उसके साथ बना था। और उसका बाद पहला आक्रमण कब किया था उसने, 1173 में। और किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध। फिर दूसरा आक्रमण किया हमने 1137 में, कहां पर, पाटन गुजरात पर किया। और हमारे साथ कौन था, भीमा द्वितीय। और मोहम्मद गोरी की हत्या कब होती है, मार्च 15 1228 को। आज हम पढ़ेंगे साथियों नया वंश, मतलब जहां से हम मानते हैं कि हाँ भाई मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हुई थी। 1206 ईस्वी मतलब गुलाम वंश। पहला वंश है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, लिखो। अब हम लिखेंगे दिल्ली सल्तनत डायरेक्ट। क्या लिखेंगे साथियों, दिल्ली सल्तनत। और ये कब तक मानी जाती है, 1206 से लेकर 1857 ईस्वी क्रांति तक मानी जाती है बस। दिल्ली सल्तनत बोलो, मध्यकालीन इतिहास बोल लो, बात एक है, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली सल्तनत। और इसकी स्थापना कब होती है, 1206 में। अब लिखो, इसकी स्थापना लिखो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना लिखो, या फिर गुलाम वंश की स्थापना लिखो, बात एक है साथी। क्योंकि जो गुलाम वंश थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की आगे थी, स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम संस्थापक की या फिर स्थापना या फिर प्रथम गुलाम वंश का शासक कौन था, वो था साथियों कुतुद्दीन ऐबक। पहले लिखेंगे हम साथियों दिल्ली सल्तनत के अंदर अस्ते क्या क्या है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। पहले लिखो गुलाम वंश। दूसरा 1206 से 1200, आगे लिखो गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, ये 1206 से 1290। खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। लिख के जाओ, क्या पता कब आ जाए। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। यहाँ पर 20 भी लिख लो, इसको क्यों पीछे छोड़ दो। नेक्स्ट 1290 ईस्वी से कितना, 1320 ईस्वी, कितना, 1320 ईस्वी। अब आएगा साथियों जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, सल्तनत एरिया था, शासनकाल था, वो है, इसका बहुत फेमस है, तुगलक वंश। और ये कब से कब लगा है, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। ये क्या था, बहुत बड़ा
साम्राज्य था 1414 ईस्वी। अब जो इसके बाद आता है एक छोटा सा साथी हुआ है सैयद वंश, उसे क्या बोलते हैं हम? सैयद वंश। नेक्स्ट लिखो। ये कमेंट बंद करिए भाई साथी, थोड़ा सा पता है आप सभी को। मानता हूं मैं आप सभी को आता है, क्योंकि ये तो आम सी बात है साथियों, हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, चाहे वो छठी क्लास हो, सातवीं हो, एनसीईआरटी हो, फिर वो हिस्ट्री हो, ये +2 होती है ना, +2 वाली हो, या फिर बीए में हो, स्पेशल टॉपिक हो जाते हैं ना, फिर आगे पता है यार शुरू से बच्चा पढ़ने वाला है, लगने यार, तो सभी को जुबान पे याद हो जाती है। अगले लिखो सैयद वंश। और ये कब से कब तक है? 1414। कितना? 1414 से लेकर 1451 तक, बस अब एक लास्ट का और बचता है, और फिर उसके बाद आता है महान साम्राज्य। सैयद के बाद आता है फिर लोधी वंश। लोधी वंश कब तक था? 1451 ईस्वी से 1536 ईस्वी तक। यहाँ पे आकर क्या हो जाता है ये? हाँ, उसके बाद आता है साथियों महान साम्राज्य, मुगल वंश, जिसने दिल्ली सल्तनत की काय पलट दी। भारतीय इतिहास को ही बदल दिया। वैसे तो ये 1616 में ही निपट गया था काम, लेकिन फिर भी चलते रहे, 13-14 साल से हुए हैं, और नाम मात्र के उनको गिना नहीं जाता, लेकिन फिर भी है तो वंश, गिना तो जाएगा। हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन साथ ये क्या है, ये मेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंतर्गत पूरी दिल्ली सल्तनत क्या होगी हमारी, कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर चलिए साथ शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंदर साथ हम पहला पढ़ेंगे क्या? गुलाम वंश। करो इसे साफ कर दूं? वेल, ये तो आपको बस समझाने के लिए कह था भाई, कौन सा साम्राज्य है, कौन सा वंश कब तक चला, कब स्टार्ट हुआ था, और किसने स्थापना की थी, और कब अंत हुआ, उसके साथ कौन था अंतिम। बस इसमें साथ ही 3 चीज मेन होती है। पहला, संस्थापक, किसने स्थापना की। दूसरा, मेन शासक। तीसरा, पतन के समय अंतिम शासक कौन था। बस आज हम पहला करेंगे साथियों हमारा गुलाम वंश। और गुलाम वंश कब तक था? और गुलाम वंश के अंदर के साथ हम पहला शासक करेंगे जो इसका संस्थापक भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखो, पहला लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक, 1266 से लेकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन था, इसके बारे में लिखो। पहली लाइन तो लिखो, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश संस्थापक। दूसरा लिखो, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। और तीसरा लिखो, कार्यकाल। तीसरा कार्यकाल था साथियों 1206
ईस्वी से लेकर कब 1210 ईस्वी तक। ये ईस्वी लिखा जाएगा साथियों, क्यों? क्योंकि ये एडी है। एडी मतलब एनो डोमिनी आफ्टर डेथ, किसके? ईसा मसीह के। वहीं से हमारी क्या चल रही साथियों, ये गणनाएं चल रही है इतिहास की। ठीक है, अब लिखो एबक का मतलब क्या होता है? एबक का मतलब होता है चंद्रमा। एबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, या फिर ठंडा स्वभाव का, या फिर उसकी तरह अपनी रोशनी चारों तरफ खेरने वाला, मतलब कि जो अपने साम्राज्य का चारों तरफ विस्तार करने वाला। आगे सुने, नेक्स्ट लिखो, इसके बारे में थोड़ी हेडलाइन लिख लें कुछ। इसको भारत में तुर्की साम्राज्य का क्या माना जाता है साथियों? संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें तुर्क साम्राज्य की स्थापना की ना। ऐबक को भारत में तुर्क साम्राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक। इसमें नेक्स्ट लिखो, इसका राज्य हुआ 1200 में। सभी को पता भाई, गुलामों की स्थापना 1200 में हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1200 में हुई, तुर्क साम्राज्य की स्थापना 1200 में हुई, इसका कार्यकाल 1200 में होता है। इसका राज्य भी कब होगा? 1206। इसमें तो नहीं कंफ्यूजिंग, राज्य कब हुआ? 1206 ईस्वी। और राजधानी ने किसको बनाया? लाहौर। किसको बनाया? लाहौर को। अब ये अभी तक तो एक गुलाम था। क्यों? क्योंकि ये गुलाम थे, किसके अधीन थे? गौर साम्राज्य के अंतर्गत। अभी ये क्या करेंगे, ये जो मोहम्मद गोरी थे, गौर साम्राज्य के जो शासक थे, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, वो तो भारत को चले गए थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1200 में होली थी। जो उसका वारिस था, जो उसका भतीजा था, जो वहां पे साम्राज्य संभाला रहा था, ये उसके अंतर्गत था, अधीन था, यानी कि उसके ऑर्डरों पे चल रहा था। तभी ये क्या करेगा, वहां से कल्टिवेट लेगा कि भाई आज के बाद मैं तेरा क्या नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं, मुझको स्वतंत्रता चाहिए। जैसे हम क्या करांगे यार, ले भाई आज के बाद तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, बोलने जवाब एक है। इतना आप एक किसी की इज्जत करा करा, उसकी आप एक करा, या फिर आप एक किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करा सकते हो, तो फिर आप एक क्या बोल लगा, हम उसके अंतर्गत में काम करा, मतलब हमारे डीसी साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, आईजी साहब हो गए, या फिर मैनेजर साहब हो गए, एजी साहब जी हो गए, तो इनके अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे हम अपने नौकरी से इस्तीफा देते हैं, तो फिर क्या होते हैं, हम टेंशन फ्री जाते हैं कि भाई मैं फिर अंतर्गत काम नहीं करता, या फिर तेरे ऑर्डर मेरे पे लागू नहीं होते, ये बात है। तब ये क्या करेगा, 2 साल बाद, 2 साल तक मैंने बांट देखी, बाद में लाएगा भाई क्या करूं, तो सन लिखो 1208 ईस्वी में जो तो चले गए, उसका भतीजा था कौन? गयासुद्दीन। भतीजा का नाम क्या था? गयासुद्दीन था। उससे क्या लिया इसने? मुक्ति पत्र, मतलब कि भाई मैंने सर्टिफिकेट बना के दे कि आज के बाद तेरे साम्राज्य के नियम हमारे साम्राज्य पर, दिल्ली सल्तनत साम्राज्य पर लागू नहीं होंगे। क्या हो रहा है यार, कोई आया क्या?
बोलो मैं क्लास में बाद में बात करता हूँ। उसने क्या किया, मुक्ति पत्र प्राप्त किया और क्या किया, स्वयं को उनसे मुक्त कर लिया, हरि हो गए। और जैसे ये प्राप्त किया, मुक्ति पत्र प्राप्त किया, तो किसी ने खुद को क्या बोल दिया कि मैं आज के बाद इस साम्राज्य का शासक हूं। दिल्ली सुल्तान ने क्या किया, शासक घोषित किया, मतलब सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। ये वाला करूं साहब, लिख लिया। ये क्या था, इसने सदम को सुल्तान को कर लिया, दिल्ली सुल्तान का शासक घोषित किया, सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। अब इसका साथियों क्या करो, इसकी दो और उपाधियां लिखो, उपाधि के साथ में कर देंगे। इसकी पहली उपाधि थी लाख बख्श, और लाख बख्श समझोगे, नाम से पता लग रहा है, लाख बख्श मतलब लाखों को बख्श दिया, लाखों को दान दे दिया, या उसके साथियों लाखों कैदियों को इसने जीवन दान दिया हो, या फिर लाखों असरफियां, सोने चांदी, मोहरे, जवाहरात दान किए हो। हम लिखेंगे लाखों में दान करता था, बस। क्या लिखेंगे, लाखों में दान किया। अब वो किसी की जिंदगी भी हो सकती है, किसी गुलामों को रिहा भी हो सकता है, कैदियों को रिहा हो सकता है साथियों, मोहरे, असरफियां, सरफियां, वो कुछ भी हो सकता है। अगला लिखो, पील बख्श मतलब, पील बख्श, पील क्या होता है, हाथी, पील बख्श हाथियों का दान करता। क्या लिखेंगे हम, हाथियों का दान करता। हो सकता है किसी यज्ञ में दिए हो, यज्ञ तो ये क्या करेंगे, तो मुस्लिम थे। हो सकता है इसने किसी दूसरे राज्य को दिए हो, बड़े बड़े जमींदारों को दिए हो, अपने अंतर्गत जाने वाले जो जमींदार थे, सामंत थे, उनको दिए हो, या फिर जो इसके मंत्री थे, जो इसका गुप्तचर विभाग था, या फिर जो इसका भी मंत्रिमंडल लगाती हो, उसमें दान किया हो, तो हो सकता है। या फिर किसी वीआईपी जगह पर दिए हो, किसी मंदिर को, उस मस्जिद में दिए हो, हाथियों का दान करता, बस। कुछ भी हो सकता है, हमने स्पेशल थोड़े लिखना है कि वहां पे दान दिए, मंदिर थोड़े लिखे हम, ना मस्जिद लिखे, ना किसी वीआईपी लिखे, हमने सीधा क्या लिखा, तीन बख्श हाथियों का दान करता, लाख बख्श लाखों में दान करता, हमारा काम कंप्लीट। आगे लिखो, जो बहुत फेमस है साथियों अपनी दिल्ली में, ये वाला लिख लो करीम साहब, कुतुब मीनार। देखने जाते हैं ना हम दिल्ली में, कुतुब मीनार कितनी बड़ी है, 5 मंजिला, उसके ऊपर बिजली गिरी थी, ये तो पता होगा। लिखो, इसने, अब ये लिखने की तो जरूरत नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डायरेक्ट लिखो, इसने किसकी बात चल रही है, बस कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चल रही है, सभी को पता है। इसने कुतुब मीनार, कुतुब इसका नाम हो गया, मीनार होती है साथियों वो बिल्डिंग है, मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण क्या किया, शुरू किया, शुरू किया, करवाया, बात एक बात है। अब ये बात आती है कि इसने शुरू क्यों करवाया, या कोई काम शुरू करा था, उसका कुछ तो कारण होता होगा। हमने मिशन चलाया, क्यों चलाया, प्रत्येक छात्र की निःशुल्क शिक्षा पहुंचाने का, क्योंकि किसी का बजट नहीं है भाई, अगर है तो बड़े बड़े सेंटरों में जाता है, महंगी महंगी फीस देता है, और जो गरीब होते हैं साथी वो लाइब्रेरी में जा पाते, ठीक है, उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। अब इसने शुरू करवाया था कुतुब मीनार को, और ये कुतुब मीनार को शुरुआत क्यों करवाया था साथी इसने, एक थे सूफी संत, क्या लिख रहे हो, ईयर
नवीन बेटे, कमेंट बंद करो थोड़ी देर, बाद में देख लेंगे। क्लास चल रही है बेटा, देख भी लिया करो यार, खुद भी देख लिया करो, फिर आप मेरे से बोलते हो कि सर गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं। बेटा मैं गुस्सा नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, मुझको बार बार पीछे देखना पड़ रहा है कि क्या कमेंट चल रही है, क्या कमेंट चल रही है। लाइव क्लास होती है बेटा, कोई कुछ भी गलत कमेंट कर दे तो इसमें सभी देखते हैं, थोड़ा सोचा करो कुछ। अब इसने क्या किया, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ये किसकी याद में करवाया? सूफी संत हैं ख्वाजा बख्तियार काकी, करवाया। जो कौन थे? सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, काकी नहीं, काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनवाया। अब देखो, इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया क्यों? जो सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में थी, है ना, यादगार थी, यादगार में, ये लो, अब सही लगा ना, हाँ कि हाँ भाई उसकी याद में बनवाया। और लेकिन साथ ही इसका पूरा कौन करवाएगा? इनके दामाद, इनके दामाद कौन थे? इल्तुतमिश। इसने इसने शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। और जो पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इसमें तो कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं, कोई बिटने वाली बात भी नहीं। अब ये वाला करो साफ, लिख लिया? ठीक है, अब आगे लिखो। ये हिस्ट्री है साथियों, इसमें तारीख, नाम, जगह, ये तो याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें आपको बोरिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, वो आप पे डिपेंड है। नेक्स्ट लिखो। इसने दो और बिल्डिंग बनवाई, पहली लिखो। एक तो कुबात उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम, ये मस्जिद थी साथियों, कुबत उल इस्लाम। और और ये कहाँ थी? दिल्ली में। आगे नेक्स्ट लिखो। एक बहुत फेमस है, अजमेर में, 2.5 दिन का चौपड़ा। कहाँ पे? अजमेर। और जो पहले क्या था ये? बिसल देव चतुर्थ, मतलब बिसल देव चौथा, चतुर्थ फोर्थ कुछ भी लगा लो साथियों, बिसल देव चौथा ने क्या बनवाया था ये? अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय, 2.5 दिन का चौपड़ा अजमेर में। और उसे क्या बोलते हैं? बिसल देव।
ये लो जी। 2.5 दिन का दोखड़ा कहाँ अजमेर में, जो क्या था विश्वदेव तुर्क का संस्कृत महाविद्यालय था। नेक्स्ट लिखो। अब इसकी लास्ट की एक लाइन हो रही है बस, उसके बाद ये क्या। हाँ, ये वाला लिख लिया करो तो सब इसको। हाँ, बस यही बात याद रखनी है यार इन महाराजों में। वंश में तो 3 बात याद रखनी है, संस्थापक, शक्तिशाली राज्य और शक्तिशाली शासक, और पतन के समय अंतिम शासक। और जो राजा की बात याद रखनी है, राजा की बात ये याद रखनी है, उसका बाप कौन था, उसके बेटे कौन थे, दूसरा उसका शासनकाल क्या था, और तीसरा उसके शासनकाल में क्या उन्नति हुई, क्या अवनति हुई, उसने क्यों साम्राज्य को जीता या फिर अपने साम्राज्य कौन से हिस्सों को उसने खोया, किसके साथ संधि की, किसके साथ युद्ध किया। बस ये 3 चीज याद रखनी और कुछ नहीं याद रखना। अब लिखो। अब अगर इंसान पैदा हुआ तो मरेगा भी, जाहिर सी बात है यार, कोई सर्टिफिकेट तो लेके आ नहीं रहा कि हाँ भाई मैं पैदा हो गया तो मैं तो नश्वर हूं, मैं तो 1500 साल जीऊंगा, मैं तो है ही नहीं। वही बात है। तो इसकी मृत्यु हो जाती है साथियों 1210 ईस्वी में। और कैसे होती है, पोलो खेलते हुए। पोलो क्या होता था, चौगान। इनकी चौगान, चौगान मतलब पोलो खेल समय मृत्यु हो जाती है बेटा। क्या जाती है, मृत्यु। और चौगान पोलो क्या होता है साथियों, आपने वो देखी है, फिल्मों में भी कई बार देखा है, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल भी रखी है साथियों। फनी वह प्ले लिस्ट है फनी वीडियो वाली, उसमें अपलोड कर रखी है कि फिल्मों में देखते हैं हम घोड़े बैठे होते हैं, ओकी खेलते हैं, तो घोड़ा बैठ के घोड़ा चलाया कर, एक आता नुकर का नु मारे कर। ग्राउंड में देखोगे अपने घोड़ो खेलते हुए, घोड़े की दौड़ नहीं करा, और वहां एक तो दौड़ हुआ घोड़ेंगी, लेकिन एक खेल भी हुआ घोड़ेंगे साथ, ओकी खेलना। नीचे बॉल होती है और हाथ में ओकी होती है, वो उसको मार कर उसको मार कर वो खेलते हुए क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और कब होती है, सन 1200 कितना 10 ईस्वी में। नेक्स्ट। और कैसे होती है, वहां नहीं है लिखने में। ये घोड़े से गिर जाते हैं, घोड़ा आगे से उठ जाता है, ऐसे नीचे गिर जाते हैं फिर, और नहीं क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट लिखो। अब ये तो चल बस, तो इसके बाद साम्राज्य गद्दी पर कौन बैठेगा, उसी बात को लेकर क्या होता है साथियों, घमासान होता है। और गद्दी पर कौन बैठता है, इसके पुत्र आराम शाह, वो पढ़ेंगे। आराम शाह क्या होता है, गद्दी पर बैठता है, और जो इल्तुतमिश है, जिसका दामाद है, वो उसके जो पुत्र है उसका कत्ल कर देता है और खुद क्या बन जाता है, शासक बनता है। अब लिखो। इनकी मृत्यु के बाद आराम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत लगा लो, लाहौर गद्दी लगा लो साथियों, गुलाम मस्ती लगा लो साथियों, मध्यकालीन इतिहास का दूसरा शासक लगा लो, कोई बात नहीं। इसके बाद कौन बैठा है, क्या बनता है, शासक बनता है, किससे, सरदारों, की मदद से। ये सरदार और पंजाबी सरदार नहीं साथियों, सरदारों का मतलब है जो मंत्री परिषद थी, जो इसके दरबार में मंत्री परिषद थी, उनके जो बड़े बड़े वहां थे मंत्री थे, उनको क्या बोला जाता है, सरदार। उसी क्या है, मदद से। सरदारों लगा लो।
सामंत लगा लो, अधिकारी लगा लो, मंत्री गण लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन ये मत लगाओ कि ये पंजाबी वाले सरदार है। आगे सुने। नेक्स्ट, ये वाला करूं साहब, लिख लिया, अब लिखो। लाइट चली गई साथियों, दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो। क्लास थोड़े रोकेंगे, अगर लाइट चली गई तो क्लास कैसे रोक दें। अब लिखो, जो नालंदा विश्वविद्यालय था साथियों, उसको जो लपेटा, जलाया, तोड़ा फोड़ा, नष्ट किया, वो कौन था? इसका सहायक था ऐबक का सहायक, इसका दोस्त, या तो दिल्ली सल्तनत से पहले थे, ये आपस में दोस्त थे, या फिर सेना नायक। अब उसका नाम भी लिखो, कौन था सेना नायक, कौन था? बख्तियार खिलजी। समझो नालंदा विश्वविद्यालय। आगे सुने, ये बक्का सहायक था, सेना नायक था, बख्तियार खिलजी था, जिसने क्या किया साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का तोड़ा फोड़ा, ध्वस्त या फिर नष्ट किया, या फिर उसका पतन किया। आगे सुने। अब एक और बात साथ लिखो, तो बाद में लिख लेंगे, चलो कोई नहीं। वो बात ये थी कि जो आराम साथ था, उसको कत्ल करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं ना, आराम शाह के बारे में, वो आगे आएगा तो लिख लेंगे। ये वाला कर साहब, लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। और नेक्स्ट में लिखो साथियों, आराम शाह 1210 ईस्वी, बस एक ही साल है इसका, 1210, 1210 में बैठा और 1211 में इसको लपेट दिया। नेक्स्ट आता है आराम शाह। और कुतुबुद्दीन ऐबक का साथियों क्या होता है यहाँ पे, सुना आगे समझ। नेक्स्ट शासक आराम शाह है। और ये कब आता है साथियों, 1210 से 1211 ईस्वी। और कभी कभी क्या होता है साथियों, 1210 ही माना जाता है ज्यादातर। और कहीं जाए 1211 भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो लिखे ना, हमारा तो काम है, आगे नहीं। इसके बारे में लिखो, शासक बना किसकी सहायता से, सरदारों की। और कब, अचानक मृत्यु किसकी, ऐबक की। और कैसे हुई, चौगान खेलते हुए।
आई समझ। भाई जो ऐबक की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो सरदार थे उन्होंने, जो तुर्क सरदार थे जो वहां के राज्य में उसके दरबार में काम करते थे, उन्होंने क्या बोला, जो इसका बेटा है भाई आराम था उसका हम अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, शासक मानते हैं, सुल्तान मानते हैं, सेकंड शासक मानते हैं दिल्ली सल्तनत का, तुर्क साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी मानते हैं। आई समझ। तो ये बात हजम नहीं हुई इसको। कौन? जिसका फूफा था फूफा ही लगेगा, अगर ये इसके बाप का दामाद है, इसे क्या लगेगा ना, इसका जीजा लगेगा ना। हाँ, इसका जीजा को हजम नहीं हुई और इसे क्या कर दिया, लपेट दिया गया। अब इसके बारे में लिखो। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके लाहौर की गद्दी अपने कब्जे में कर ली और अपने आप को नया उत्तराधिकारी घोषित किया। बस इसके बारे में यही लाइन है और कुछ लाइन नहीं है, इसके बारे में फालतू पढ़ लेने की लोड़ नहीं। ये वाला लिख दिया, कर लो साहब इसको। क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? इल्तुतमिश ने आराम शाह है क्या कर दी, दिल्ली में हत्या कर दी और सभी को क्या बनाया, उत्तराधिकारी। सभी को क्या बनाया उन्हें, उत्तराधिकारी। और नेक्स्ट, गुलाम वंश का अगला शासक नियुक्त किया, यह सभी को सुल्तान माना। ये ले, सभी को क्या कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। ये वाला लिख दूं, वो कर दो साहब, लिख लिया होगा। बस यही थी, एक ही बात थी, इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारा और सुल्तान बना। बस ये बात मैंने दो लाइनों में लिख दी, एक ये लिखी एक ये लिख दी, बस बात एक ही है। ये वाला कर दे साहब। चलो जी, अब आता है मेन, फिर इसके बाद तो टूटता जाता है और लास्ट में आएगा बलबन, जो शक्तिशाली था, अंतिम शक्तिशाली था, अंतिम भी था और शक्तिशाली भी था। अब लिखो इल्तुतमिश, नेक्स्ट शासक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश नाम भी अजीब है ना। इल्तुतमिश के बारे में देखते साथियों, ये कब आया था, 1212, 11 लगा लो, क्यों, क्योंकि ये तो एक साल ही रहा था बस। इसने क्या किया, 1211 ईस्वी से कब तक, 1236 ईस्वी। अब इसके बारे में देखो, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। इसने अहिलवाड़ा का युद्ध किया, ऐबक का दामाद था, आराम शाह का जीजा था और रजिया सुल्तान का बाप था। इसने तुर्कान चहलगानी प्रथा दी 743 सरदारों का गुट था उसको बनाया और सुल्तान की उपाधि की, दिल्ली का पहला शासक बना जो सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। बाकी क्या थे, कुछ नहीं थे, लेकिन इसने अपने आप को क्या बोला, हाँ भाई मैं अपने आप को खुद को सुल्तान मानता हूँ, घोषणा करता हूँ मैं आज के बाद मेरा नाम सुल्तान होगा, या फिर जितने मेरे बाद जितने भी शासक बनेंगे उनकी उपाधि क्या मानी जाएगी, सुल्तान मानी जाएगी। इसने घोषणा की थी। बाकी तो ऐसे लिख रहे थे नाम, किसी ने मान लिया नहीं मान लिया, और उन्होंने भी क्या हुआ, ये बकु आया बस, 4 साल वो जिया,
एक साल इसका बेटा दिया और उसने क्या किया? इतना उसके पास टाइम था ही नहीं कि वो अपने आप को सुल्तान करे, ये ना करे, इन बातों में ध्यान दे, ये पत्थर चलाए। इतना उसके पास टाइम कहाँ था? अब ये है, इल्तमिस है, इसके पास बहुत सारा टाइम है। 12 से 11 बनेगा, 12 से 36 में मरेगा। अब आप हिसाब लगा सकते हो साथियों। 26 साल, 25, 25 होती होगी या फिर 15, नहीं 25 साल है। 25 साल जिएगा तो आपको पता है फिर कितना विस्तार करेगा, कितना कंट्रोल करेगा पावर को, वही बात थी। अब इसके बारे में देखो, पहले लिखो ये कौन था? ये है ऐबक का दामाद, कौमा, एक राजा तुम्हारा इसमें, आराम साहब तुम्हारा। ये भी तो है, इसका रिश्ता क्यों बोलो? दामाद दामाद और किसका जीजा भी तो है, किसी का हस्बैंड भी है। ये भी तो बात है, याद नोट करना आप साथियों। या फिर सीधा ये लिखोगे गया भाई, ये है बस भाई दामाद है, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से आगे से चलता। नेक्स्ट लिखो, इसको कब खरीदा ऐबक? कहां से? हिंदवाड़ा। मतलब ये गुलाम था, इसको इसने खरीदा, फिर ये शासक बना। फिर इसने भी कह दिया भाई मैं तो सड़ा गाती बात खुद ना गुलाम मानू नहीं, मैं तो अपने आप को वो मानूंगा, शासक मानूंगा। ये बात है। सॉरी साथियों, गाली निकल गई, याद नहीं था, आई एम सॉरी। ये वाला लिख लिया, कर दो साहब इसको। हिंदवाड़ा का युद्ध से क्या गया? इसको खरीदा गया। इसने क्या किया? अब इसके बारे में लिख लेते, कौन था ये है समी वंश, और इलबारी तुर्क। इसने इसने चांदी का टका और तांबे का जित्तल, टंका, तांबे का क्या चलाया, जित्तल नाम से क्या चलाया, सिक्के। चांदी का टंका और तांबे का जित्तल, ये क्या थे, सिक्कों के नाम थे वो चलाए। नेक्स्ट लिखो, और शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार आता है। शुद्ध अरबी के सिक्के, शुद्ध मतलब 100%, बिना मिलावट के। ये भी लिखना, ये सिक्कों के नाम थे और ये इनकी क्वालिटी थी, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, ये भी लिखना। ये वाला कर दो साहब, लिख लिया, चलो। अब इसकी सेना थी, इसने सेना का भी नाम रखा। वो भी साफ कर दिया गया, याद नहीं गया बेटा, कोई नहीं। नेक्स्ट लिखो, ये तो भूल गया था, तो ये तो पता लगना चाहिए ना किसके बारे में लिख रहे हैं।
इसकी सेना, सेना का नाम भी लिखो क्या था। इसम एक क्लब, तथा क्लब ए सुल्तानी। सेना, बस ये लिख दो, इसकी छोड़ो। सेना क्या थी, इस समय क्लब और क्लब ए सुल्तानी कराची थी। इसने दिल्ली को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। उससे पहले कहाँ थी, लाहौर। उससे पहले कहाँ थी, लाहौर। लाहौर क्यों थी पता है, क्योंकि जो उसका जो साम्राज्य स्टार्ट हुआ था, उसका राज्य थे वहां था, लाहौर में होता, इसलिए उसकी क्या फोन लगा था, उसकी राजधानी। आगे समझे, नेक्स्ट लिखो। और अपने नाम से सिक्के चलाए इसने। ये तीन बात याद रखना। पहला, चांदी का टंका, तांबे का जितना नाम से सिक्का चलाया, एक बात। दूसरा, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। दूसरा, तीसरा, अपने नाम से सिक्के चलाए। दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान है जिसने अपने नाम सिक्के चलाए, यानी कि जो बाप बेटा थे उन्होंने कुछ नहीं किया सिक्के चलाने के लिए। ठीक है, ये वाला लिख लिया करो सब इसको। नेक्स्ट लिखो। इसने 40 तुर्क सरदारों का गुट बनाया, जिसका क्या नाम है, तुर्क के पहलगानी। तुर्कान बोल दो या फिर तुर्कान बोल दो, या फिर तुर्क लिखो, कोई बात नहीं, तुर्कान के नाम से क्या बनाया, 40 सरदारों का गुट बनाया। मतलब एक टीम बना ली, बाउंसर बना लिए, सिक्योरिटी गार्ड जोड़ लिए 40, और उनका बाउंसरों का क्या नाम रख दिया, जैसे हमने अपनी संस्था का नाम रखा है ना, हमारा फ्रेश वाली, जिसने भी क्या रख लिया, तुर्कान ने तहलगानी। इसमें, और इसने क्या की थी, एकता प्रथा लागू की। कौन सी प्रथा, एकता प्रथा लागू किया। नेक्स्ट, अब ये क्या करेगा, एकता प्रथा लागू होगी, मतलब आजकल के जिले, जैसे हम जिले बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, तो दिल्ली सल्तनत एक पूरा राज्य था, उसके अंतर्गत इक्ते बनाए, यानी जिले बनाए। जैसे अपना फतेहाबाद इक्ता था, उसका प्राचीन नाम इकतदार था, समझोगे अब तो। इसने इक्ते बनाए, और इसने जो पहला इक्ता जोड़ा साथियों, जो इसके युद्ध के दौरान जोड़ा, इसने 1226 ईस्वी में जोड़ा था, और वो क्या था, बंगाल।
क्या किया इसने? नया एकता 1226 में बंगाल जीतकर नया एकता, या फिर सुबह बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उस वक्त में ज्यादा समझदार रहेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो हमें याद आएगा सुबह, प्रांत, एरिए। ये वाला करो साफ, लिख लिया। ये लाइट सेटलमेंट करो भाई, बोर्ड पे आ रही है यार, लाइट आ रही है तो सेटलमेंट करो। ये लाइट ऊपर आ रही है, इसको सेट करो थोड़ा। देखो बोर्ड पे आ रहा, बस में कमेंट आ रही है कि सर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, थोड़ा हरा गया, कोई नहीं, करते हैं। सुल्तान उपाधि। नेक्स्ट लिखो। और ये इसने कब ली थी? 1229 में। नेक्स्ट। मकबरा सैलरी का जन्मदाता, मतलब मकबरे बनने स्टार्ट हुए थे यार, ऐसे करके। ये ऐसे बनते थे मकबरे। अब नहीं समझे, लेकिन समझाता हूँ। ये जमीन होगी, ये हो गया, ये इसके ऊपर गोल गुम्बद हो गया, ये ऊपर टाल हो गया, और ये की ये मीनारियां होंगी, एक मीनारी होगी। इसको बोला जाता है मकबरा। इस पर था क्या माना जाता है इसको संस्थापक? मकबरा सैली। हाँ, क्या जन्मदाता? आई हाँ, ये वाला लिख लिया करो साहब इसको। इसका लेखक और लिखो। मिनहाज उस सिराज, क्या था इसके? दोबारा लिखा है ना, फुल से में लिख दें, क्या दिक्कत है? कौन सा दरबारी लेखक? मिनहास उस सिराज। अब ये इतना कुछ तरक्की कर गया तो एक्सपायर तो होना है साथी, वही बात थी कि जो पैदा हुआ एक्सपायर भी होगा, वही बात लिखो इसकी। बीमारी, वो अचानक हुए थे, ये बीमारी के कारण मरे। पूछ लेकर बार कैसे मरे, बीमारी का नाम नहीं पता, लेकिन बीमारी है, बीमारी क्या?
बीमारी के कारण इनकी मृत्यु कब हुई? कब हुई? सन 1236 ईस्वी में हुई। और इन्हीं का जो मकबरा था उसमें दफनाया गया। इन्हीं के मकबरे में दफनाया गया। ठीक है साथियों, ये थी आज की हमारी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसके प्रमुख शासक। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी क्लास होगी। ये वाला लिख लिया सतीश साहब? आप सभी को पता है मिशन हमारा क्या? निःशुल्क शिक्षा। किसको? प्रत्येक साथी तक, जो भी साथी पढ़ता है उस तक कैसे पहुंचाएंगे? ग्रुप के द्वारा। ग्रुप, संस्था, एनजीओ, यूट्यूब चैनल, कुछ भी लगा लो आपको जैसा मतलब लगे, इसके द्वारा। इसके अंतर्गत क्या क्या है? यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रीड, इंस्टा, और इंस्टा के बाद क्या रह गया अपना? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रीड, स्नैपचैट। स्नैपचैट के बाद एक्स हैंडल। एक्स हैंडल तो समझोगे, ट्विटर, एक्स हैंडल और गूगल वेबसाइट। ये लो साथियों, हमारी ये इतनी भी ये वेबसाइट हैं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्नैपचैट, आप हमसे जुड़ सकते साथियों, हमारे मिशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी साथियों आज की हमारी क्लास मध्यकालीन इतिहास इतिहास की, जिसके अंदर साथ हमारे तो दूसरी यूनिट पढ़ी मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास 1226 से लेकर 1857 की क्रांति तक। उसके अंदर साथ हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला जो वहां था गुलाम अहमद, वो पढ़ा हमने। और गुलाम अहमद के अंतर्गत साथ हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, आराम शाह पढ़ा, और इल्तुतमिश पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और ज्यादा बोरिंग सी भी नहीं है, क्योंकि साथी है ही राजा महाराजाओं की, बस तारीख लिखनी है, राजा महाराज लिखने, तो थोड़ा अजीब सा लगा, बोरिंग सा लगा। ना कोई हंसी मजाक होता है, ना कुछ ऐसा होता है, और ना ही हम गलत बोल भी नहीं सकते साथियों। दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाते हैं, इसमें तो गलत बोल भी नहीं सकते, समझे? क्योंकि ना तो आपने देखे ना मैंने देखी, हमने वही किताबें पढ़ी है एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। और हम कोई ये तो है नहीं कि हम भाई स्पेशल उस पर पिता परमिशन उतारने की जाओ भाई बोलो तो बोलना है, ऐसा तो है नहीं। हम भी वही पढ़ेंगे, हम भी वही पढ़ाएंगे, जो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सर्च करेंगे कहीं पे, वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को आते हैं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे जो मिशन है निःशुल्क शिक्षा अभियान का, उसमें जुड़े, दोस्तों को जोड़े, और जो हमारी ये साथियों ये जितनी भी एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनसे जुड़े और हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं। तो तब तक के लिए साथियों आप पढ़ते रहें, आपसे जुड़ते रहें। मिलते हैं फिर आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप सभी को जय हिंद।